हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम आपका टर्मिनोलॉजीज़ वाला सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे और ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब तक आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। प्लीज़ जाइए, इट्स माई रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल ज्ञान लैब एंड मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैवंट शेयर्ड दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स अप टिल नाउ, अब तक अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस शेयर नहीं की है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लेट देम ऑल्सो गेट सम नॉलेज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मोनो मीन्स सिंगल कैरेक्टर, ओके। हाइब्रिड मीन्स मिक्सचर, बट मिक्सचर ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स, ओके। चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। पहले तो इसका थियोरेटिकल मीनिंग देखते हैं। It is heterozygous for one trait and is produced from a cross between two pure parents differing in single pair of contrasting characters। मतलब जब दो प्योर पेरेंट्स एक साथ क्रॉस करते हैं, जैसे कि एक कैपिटल प्लांट ले लो और एक स्मॉल प्लांट ले लो। कैपिटल टी मतलब टॉल प्लांट, स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ प्लांट। मतलब अगर मैं आपको ये लिखकर बताऊं तो ये हो गया एक प्योर प्लांट और ये हो गया एक प्योर प्लांट। प्योर का मीनिंग हमने क्या देखा था? जब दोनों अलील सेम टाइप के होते हैं उसको हम प्योर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? प्योर प्लांट। अब यहाँ पर हम प्लांट के एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। कितने कैरेक्टर की बात कर रहे हैं? एक कैरेक्टर की, इसीलिए हम इसको मोनोहाइब्रिड बोल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर प्लांट के हाइट के साथ साथ उसके फ्लावर के कलर की भी बात करूँ, मतलब मैं एक ही टाइम पे प्लांट के दो कैरेक्टर्स चेक करूँ, तो वो हो जाएगा डाई हाइब्रिड, क्योंकि वहां पर मैं दो कैरेक्टर्स की बात करूंगी। जब मैं एक कैरेक्टर की बात कर रही हूं तो उसको मैं बोलूंगी मोनोहाइब्रिड, और जब मैं दो कैरेक्टर की बात करूंगी तो उसको मैं बोलूंगी डाई हाइब्रिड। तो यहाँ पर हम सिर्फ प्लांट के हाइट की बात कर रहे हैं। या तो प्लांट टॉल हो सकता है या तो प्लांट डॉर्फ हो सकता है, ओके। सो मैंने दो प्लांट्स लिए, एक प्योर टॉल प्लांट, एक प्योर डॉर्फ प्लांट, ओके। अब आगे देखो क्या बोला गया है मुझे। It is a heterozygous for one trait and is produced from a cross between two pure parents differing in only single pair of contrasting character. Here we are talking only about height, only one character. For example, hybrid tall produced in a cross between pure tall and pure dwarf पेरेंट्स। इट इज़ अ हेट्रोजाइगस फॉर अ सिंगल पेयर ऑफ अलील्स। मतलब क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का? अब देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब आपके अलील्स होमोजाइगस होते हैं, मतलब सेम अलील्स होते हैं, तो उसमें से एक गैमेट बनता है। कितना गैमेट बनता है? एक गैमेट। और ये एक एक गैमेट जब एक साथ आते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो ऑफस्प्रिंग कैसा होता है? मतलब हमको जो फर्स्ट जनरेशन देखने को मिलती है, F1 जनरेशन, F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन, तो हमको जो फर्स्ट जनरेशन देखने को मिलती है वो कैसी होती है? हाइब्रिड होती है। कैसी होती है? हाइब्रिड। तो मोनो हाइब्रिड मतलब, मोनो मतलब एक कैरेक्टर, सिर्फ हाइट या सिर्फ कलर या सिर्फ शेप, एक ही कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर लेकिन एक। मोनो मतलब एक कैरेक्टर और हाइब्रिड मतलब आपको दोनों जीन्स, दोनों अलील्स मिलकर वो कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। सो मोनो हाइब्रिड मीन्स व्हाट? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन कैरेक्टर बट टू अलील्स, one character but different alleles, that is the meaning of mono hybrid. Mono means one character and hybrid means different types of alleles. Understood? Okay, अब आगे आपको क्या बताया जा रहा है फर्स्ट जनरेशन के बारे में। What is F1 generation? It refers to the first filial generation. It consists of all offsprings प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ पेरेंटल क्रॉस। तो जैसे कि हमने देखा, आपके पास दो पेरेंट्स हैं, एक टॉल पेरेंट है और एक डॉर्फ पेरेंट है। इन दोनों पेरेंट्स से आप गैमेट्स बनाते हो और गैमेट्स बनाने के बाद आप जब उसको क्रॉस करते हो तो आपको ये जो ऑफस्प्रिंग मिलता है, क्या मिलता है हमको? ये जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग हमको मिलता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन। So, alternatively, it is the first generation from a given mating between pure parents having contrasting characters. तो जब हम दो प्योर पेरेंट्स जिनके कैरेक्टर अलग अलग है, ये पेरेंट का कैरेक्टर क्या है? ये टॉल प्लांट देगा। ये पेरेंट का कैरेक्टर क्या है? ये ड्वार्फ प्लांट देगा। कैरेक्टर सेम है लेकिन फीचर अलग अलग है, ओके। सो जब आप दो पेरेंट्स को क्रॉस करते हो और आपको जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग मिलता है उसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? F1 जनरेशन। अब आगे हमको क्या बताया गया है F2 जनरेशन के बारे में। द सेकेंड जनरेशन produced by selfing, generation means progeny, so the second generation produced by selfing of first generation is called second generation. आपको ये जो F1 जनरेशन मिला है, जब आप इसका सेल्फिंग करोगे, क्या करोगे? जब आप इसका सेल्फिंग करोगे, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन,
तो ये आपको फर्स्ट जनरेशन मिला और इसका आप सेल्फिंग कर रहे हो, मतलब वापस सेम टाइप के प्लांट के साथ ही क्रॉस कर रहे हो। देखो जब दो प्लांट्स आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं तो एक ही सीड नहीं मिलती है, हमको बहुत सारी सीड्स एक साथ मिलती है। तो हम सेम प्लांट के जो सीड्स हमको मिले हैं, मतलब इमेजिन करो ह्यूमंस के टर्म्स में अगर बात करें तो आपके पेरेंट्स ने 2 बच्चे पैदा किए, ठीक है, एक आप और एक दूसरा कोई। तो जब आप दोनों साथ में, मतलब सगे भाई बहन या सगे इंडिविजुअल्स, रियल इंडिविजुअल्स, प्योर इंडिविजुअल्स जब साथ में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्फिंग ऑफ F1। ओके, सो एक टाइम पे, मतलब अगर ट्विंस पैदा हुए ह्यूमंस को और वो दोनों ट्विंस वापस साथ में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनसे जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा दैट विल बी F2 जनरेशन। तो वैसा ही हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आपके प्लांट से आपको जो सीड्स मिली हैं, जो इस टाइप की सीड्स मिली हैं, समझो ज़्यादा सीड्स मिली हैं, तो उन ज़्यादा सीड्स में से जब आप उन सीड्स को आपस में रिप्रोड्यूस कराओगे, मतलब उनका सेल्फिंग कराओगे, तो अब इसके आगे जो आपको नेक्स्ट जनरेशन मिलेगा उसको हम बोलेंगे सेकेंड जनरेशन या F2 जनरेशन। क्या बोलेंगे हम उसको? F2 जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल्स, मतलब जब आप F1 इंडिविजुअल्स को साथ में क्रॉस कराते हो, सेल्फिंग कराते हो, तो आपको जो प्रोजेनी मिलती है या जो ऑफस्प्रिंग मिलते हैं उसको हम सेकेंड जनरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेन यू क्रॉस TT, कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T स्मॉल t, मतलब आपको जो F1 जनरेशन में मिला आपने उसी का सेल्फिंग कराया। ओके, ऑल राइट। अब आगे आपको क्या बताया गया है? पुनेट स्क्वायर के बारे में। लेट मी जस्ट इरेज दिस। क्या बताया गया है हमको आगे? पुनेट स्क्वायर के बारे में बताया गया है। क्या बोला जा रहा है उसके बारे में? इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी टेबल। पुनेट स्क्वायर क्या होता है? ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, मेंडेलियन जेनेटिक्स में। तो पुनेट स्क्वायर क्या होता है? It is a probability table representing different permutations and combination of fertilization between gametes of the opposite mating types. Basically क्या बोला जा रहा है? It is a diagrammatic representation of a particular cross to predict the progeny of a cross. मतलब पुनेट स्क्वायर मतलब क्या? स्क्वायर बोला मतलब कुछ तो स्क्वायर जैसी चीज़ होगी। तो समझो हम जो ये कर रहे थे ना, क्रॉस करने के 2 तरीके होते हैं। आपका ये एक मेल और ये फीमेल, या ये फीमेल ये मेल, कुछ भी हो, मतलब ये एक पेरेंट और ये एक पेरेंट, आप इनको क्रॉस कर रहे हो तो पहले आप गैमेट बनाओगे। हमने क्या पढ़ा है? जब सेम टाइप का अलील होता है, मतलब एक ही टाइप का अलील होता है तो एक गैमेट बनता है। तो आपने गैमेट बनाया और इन गैमेट्स को जब आपने क्रॉस किया तो आपको क्या मिला? हाइब्रिड मिला। क्या मिला आपको यहाँ पर? हाइब्रिड मिला। अब इसको मैं ऐसा डायरेक्ट कर सकती हूँ या इसको मैं पुनेट स्क्वायर के हिसाब से कर सकती हूँ। तो पुनेट स्क्वायर में क्या होगा? यहाँ पर आपका कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि सिंगल गैमेट्स हैं। सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं? कैपिटल T स्मॉल t है मेरे पास। इसके गैमेट्स को मैं निकालूंगी और उन गैमेट्स को साथ में मैं क्रॉस कराऊंगी। ये हो गया एक गैमेट, ये हो गया एक गैमेट। ये इतना बड़ा टेबल नहीं बनेगा। मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस बता रही हूँ, ठीक है। आपको पुनेट स्क्वायर में मैं कौन सा क्रॉस बता रही हूँ? मोनो हाइब्रिड क्रॉस बता रही हूँ। हमने 2 पेरेंट्स लिए, ओके, कोई भी मेल या फीमेल कुछ भी कंसिडर कर लो आप। दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल, ओके। सो हमने 2 पेरेंट्स लिए, 2 पेरेंट्स में से गैमेट्स निकाले। इन गैमेट्स को कैसे क्रॉस करूँ? पुनेट स्क्वायर की मदद से। तो मैंने यहाँ पर मेल का गैमेट लिखा और यहाँ पर फीमेल का गैमेट लिखा। अब ये दोनों क्रॉस करके मुझे हाइब्रिड दे रहे हैं। इसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑफस्प्रिंग। ऐसा ही आप डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी कर सकते हो या F2 जनरेशन निकालने के लिए। F2 जनरेशन में हमने क्या बोला? हम F1 जनरेशन का सेल्फिंग करते हैं, मतलब ये एक F1 जनरेशन और ये एक F1 जनरेशन, मतलब ऐसा TT। तो अब इसका सेल्फिंग करना है तो इसके गैमेट्स कैसे होंगे? इसके 2 गैमेट्स बनेंगे क्योंकि 2 टाइप की अलील है। मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट सेशन में, एक टाइप की अलील रहेगी तो एक गैमेट, 2 टाइप के अलील रहेंगे तो 2 गैमेट। तो इस पेरेंट में से हमको 2 गैमेट मिले और इस पेरेंट में से हमको 2 गैमेट मिले। अब इसको मैं कैसे क्रॉस करूँ? इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं, मतलब ये वाला कैपिटल T इस वाले कैपिटल T के साथ और ये वाला कैपिटल T इस वाले स्मॉल t के साथ, ठीक है। ये हो गया इसका। अब इसका कैसे होगा? ये वाला स्मॉल t इस वाले कैपिटल T के साथ, ये वाला स्मॉल t इस वाले स्मॉल t के साथ। तो बेसिकली ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, मतलब आपको हर एक गैमेट को एक गैमेट के साथ रिप्रोड्यूस कराना होता है। आपको देखो जनरेशन कैसा मिला है, 2 हमको हाइब्रिड वाले प्लांट मिले हैं, एक प्योर ड्वार्फ मिला है, एक प्योर टॉल मिला है, ठीक है। ये मैंने ऐसे इस मेथड से किया। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, इसको ही अगर मैं पुनेट स्क्वायर मेथड से करूं तो मुझे सिर्फ पहले क्या लिखना होगा? पहले गैमेट्स लिखने होंगे। तो गैमेट्स मुझे कौन से मिले हैं? एक पेरेंट से मुझे गैमेट्स मिले हैं कैपिटल T स्मॉल t और एक पेरेंट से मुझे गैमेट्स मिले हैं सेम कैपिटल T स्मॉल t। तो ये मेरे दोनों पेरेंट के गैमेट्स हो गए। ये वाले गैमेट्स यहाँ पर, ये वाले गैमेट्स यहाँ पर। आप कैसे भी लिखो क्योंकि सेम गैमेट्स है। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, दिस इज मेल के गैमेट्स
और ये वाले फीमेल के गैमेट्स। अब दोनों को साथ में क्रॉस करो, कैपिटल टी हमको ये मिलेगा, ये वाला इसके साथ हुआ, अब ये वाला इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी और ये इसके साथ स्मॉल टी, मतलब हर एक को आप दोनों के साथ, पहले इसको इन दोनों के साथ, फिर इसको इन दोनों के साथ, तो आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है। क्या मिला हमको? एक कैपिटल टी मिला था, यस। हमको 2 हाइब्रिड मिले थे, यस। और हमको एक डॉर्फ मिला था, यस। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों में आपको आंसर सेम ही आएगा, लेकिन अगर आपको टाइम सेव करना है, प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो पुनेट स्क्वायर मेथड हमेशा फॉलो करना चाहिए। और आगे जाके भी जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करोगे, यहाँ पर तो हम एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, सिर्फ हाइट की बात कर रहे हैं। जब आप 2 कैरेक्टर्स की बात करोगे या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करोगे, 3 कैरेक्टर की बात करोगे, तो पुनेट स्क्वायर मेथड से काफ़ी आसान हो जाती है चीज़ें। सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पुनेट स्क्वायर मेथड? इट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉसिंग। ओके, ऑल राइट। सो अवर नेक्स्ट टर्म इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट सेशन में कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स जो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं उसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स विच कंटेन्स आइडेंटिकल जीन्स। ओके, द मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, द मॉर्फोलॉजिकली मतलब उसका स्ट्रक्चर, जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली essentially identical chromosomes present in a diploid cell are called homologous chromosomes। मतलब मेल में जो क्रोमोसोम्स है सेम उसी स्ट्रक्चर के, वही जीन्स उसके ऊपर होंगे, और वैसा ही एग्जैक्ट क्रोमोसोम्स फीमेल में अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उन 2 क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और ये दोनों क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर करते हैं ड्यूरिंग सिनेप्सिस, मतलब जब मियोसिस होता है। आपने 11th में पढ़ा था सेल डिवीजन के चैप्टर में कि मियोसिस के टाइम पे मेल का क्रोमोसोम और फीमेल का क्रोमोसोम दोनों अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, करेक्ट। चियास्माटा आपने कुछ देखा था, so that is chiasmata or chiasmata, you can pronounce it as. So that is nothing but homologous chromosomes. Homologous chromosomes are chromosomes which contains same information in male as well as in female. Okay, all right. अब बैक क्रॉस क्या होता है? This is important, very very important from 1 mark point of view. What is a back cross? It is a cross of F1 progeny with any of the parents. मतलब आपको जो F1 जनरेशन मिला, हमने जो अभी किया था ना, फर्स्ट जनरेशन जो हमको मिलती है, तो हमको जो फर्स्ट जनरेशन मिलती है उसको हम किसी दूसरे पेरेंट्स के साथ जब क्रॉस कराते हैं, चाहे वो प्योर टॉल पेरेंट हो, चाहे वो प्योर ड्वार्फ पेरेंट हो, चाहे वो हाइब्रिड पेरेंट हो, उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। इट इज़ अ क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल F1 टॉल एंड प्योर टॉल, F1 टॉल एंड प्योर डॉर्फ, दैट इज TT विथ कैपिटल T और स्मॉल t। और टेस्ट क्रॉस क्या होता है? इट इज़ अ क्रॉस ऑफ फर्स्ट जनरेशन विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। बैक क्रॉस में आप फर्स्ट जनरेशन को किसी के साथ भी क्रॉस करा रहे हो, और टेस्ट क्रॉस में आप फर्स्ट जनरेशन को सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस कराते हो। मैं समझाती हूँ क्या होता है। It is used to test the homozygous heterozygous nature of hybrid. It is a kind of back cross. देखो क्या बोला जा रहा है हमको, आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ। What is a back cross? This is back cross and this is test cross. अभी दोनों में डिफरेंस क्या है या दोनों को याद कैसे रखें? हमको क्या बोला कि इसमें भी F1 जनरेशन चाहिए, इसमें भी F1 जनरेशन चाहिए। F1 जनरेशन क्या है? F1 जनरेशन हमेशा हाइब्रिड होती है। F1 जनरेशन हमेशा क्या होती है? हाइब्रिड होती है। तो हमको बैक क्रॉस में क्या बोला गया कि आप जो F1 जनरेशन होता है उसको आप किसी के साथ भी क्रॉस करा सकते हो। मतलब या तो आप उसको प्योर टॉल पेरेंट के साथ क्रॉस करा सकते हो, या तो फिर आप उसको प्योर डॉर्फ पेरेंट के साथ क्रॉस करा सकते हो। आप किसी के साथ भी क्रॉस करा सकते हो बैक क्रॉस में। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपका जो F1 जनरेशन होता है वो कंपलसरी सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस होना चाहिए। किसके साथ क्रॉस होना चाहिए? रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है कि आपका जो टेस्ट क्रॉस है इट इज़ बैक क्रॉस, क्योंकि यहाँ पर भी रिसेसिव है, यहाँ पर भी रिसेसिव हो सकता है। सो योर टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, बट योर बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। क्या बोला मैंने? योर टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, क्योंकि बैक क्रॉस में हम दोनों से करा सकते हैं, टॉल से भी और डॉर्फ से भी, और टेस्ट क्रॉस में हम सिर्फ डॉर्फ से करा सकते हैं। सो टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस,
बट बैक क्रॉस इज नॉट टेस्ट क्रॉस। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल टी है और इसमें कैपिटल टी नहीं कर सकते। समझ में आया? बैक क्रॉस में हम किसके साथ क्रॉसिंग करा सकते हैं? हम किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करा सकते हैं, टॉल पेरेंट के साथ या डॉर्फ पेरेंट के साथ। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इट शुड बी प्योर, दोनों या तो कैपिटल होना चाहिए या तो दोनों स्मॉल होना चाहिए। ये बैक क्रॉस का कंडीशन है। और टेस्ट क्रॉस का कंडीशन क्या है कि आप आपके F1 जनरेशन को सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस करा सकते हो, आप इसको डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस नहीं करा सकते। दिस इज बैक क्रॉस, दिस इज टेस्ट क्रॉस। डिड यू अंडरस्टैंड? टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। आपका जो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस में स्मॉल टी है, बैक क्रॉस में भी स्मॉल टी है, मतलब टेस्ट क्रॉस इज इक्वल टू बैक क्रॉस। लेकिन बैक क्रॉस में कैपिटल टी भी है, पर टेस्ट क्रॉस में कैपिटल टी नहीं है। तो इसका मतलब टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस बट बैक क्रॉस इज नॉट टेस्ट क्रॉस। ये वही बात हो गई, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। डिड यू अंडरस्टैंड? ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। ओके, सो नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटाइप हमने क्या बोला था? जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होकर दिखाई देता है उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। सो it is the ratio of the offsprings produced in F2 and subsequent generation with respect to their physical appearance. For example, 3 tall and 1 dwarf is F2 phenotypic ratio in monohybrid cross. मतलब अगर मैं आपको, चलो जीनोटाइप भी पढ़ लेते हैं फिर आपको दिखाती हूँ मैं। जीनोटाइप क्या बोला गया है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इन द F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द जेनेटिक मेकअप। फिनोटाइप में अपीयरेंस के हिसाब से और जीनोटाइप में जेनेटिक मेकअप के हिसाब से बताया गया है। चलो इसको मैं लिख कर बताती हूँ आपको कि हमको क्या बोला जा रहा है। हम F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो समझो आपने F2 जनरेशन किया। F2 जनरेशन में हम क्या करते हैं? सेल्फिंग ऑफ F1 करते हैं। क्या करते हैं? हमारा जो F1 जनरेशन होता है उसकी हम सेल्फिंग करते हैं। सेल्फिंग मतलब सेल्फी नहीं खींचते हैं, सेल्फी मतलब F1 जनरेशन के साथ F1 जनरेशन जो होता है उनको आपस में क्रॉस कराते हैं। तो ये आपका एक पेरेंट है, ये आपका एक पेरेंट है। गैमेट्स बना लो। मैंने क्या बोला है? जब एक टाइप का अलील होता है, मतलब सिर्फ कैपिटल या सिर्फ स्मॉल, तो एक ही गैमेट बनता है। जब 2 टाइप के अलील हैं तो 2 गैमेट्स बनेंगे। तो इधर पे भी 2 गैमेट्स बनेंगे दोनों पेरेंट के। समझो ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तो अब पहले तो एक ट्रिक बता देती हूँ आपको याद कैसे रखना है कि मेल का साइन कौन सा है और फीमेल का साइन कौन सा है। बहुत ही फनी ट्रिक है मेरे हिसाब से। मेरा ज्योग्राफी थोड़ा वीक है, ज्योग्राफी मतलब कॉन्टेक्स्ट नहीं, बट मुझे डायरेक्शंस जल्दी याद नहीं रहते हैं, तो मैं बहुत जल्दी रास्ते भूल जाती हूँ। तो मेरे हिसाब से जो मेरे घर के मेल मेंबर्स हैं उनको रास्ते बहुत जल्दी याद रहते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से ये ट्रिक बनाई है कि ये एरो का साइन मतलब डायरेक्शन और मेरे घर के मेल मेंबर्स का डायरेक्शन अच्छा है, तो मैंने अपने लिए याद रखने के लिए बोला कि जिसका डायरेक्शन अच्छा होता है वो होते हैं मेल्स, और फीमेल्स हमेशा पॉजिटिव सोचती हैं। मतलब आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई ऑलवेज थिंक ऑप्टिमिस्टिकली। ओके, सो मेरे हिसाब से ये सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप अपने हिसाब से अपना ट्रिक भी बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे घर के मेल मेंबर्स का डायरेक्शन अच्छा है, इसीलिए मैंने ये साइन को याद रखने के लिए याद रखा कि जिनको रास्ते याद रहते हैं वो मेल्स होते हैं और जो पॉजिटिव सोचती हैं वो फीमेल्स होती हैं। प्लीज़ कोई ऑफेंसिव नहीं होगा, मैंने अपने हिसाब से ट्रिक बनाया है। ओके, तो समझो ये मेल है तो मेल के लिए डायरेक्शन सिंबल इज दिस, और ये फीमेल है तो फीमेल के लिए दिस इज द सिंबल। तो आपने गैमेट्स बना लिए, अब पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। तो ये हो गया मेल, ये हो गई फीमेल, ठीक है, ये आ गया एक बॉक्स में। ऑल राइट, ओके। पुनेट स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है? चेकर बोर्ड मेथड। दूसरा नाम क्या है? चेकर बोर्ड मेथड। ओके, तो यहाँ पर हम पहले लिख देंगे मेल। ये मेल है ना, तो ऊपर मेल वाले गैमेट्स, ये फीमेल है इसीलिए यहाँ पर फीमेल वाले गैमेट्स। तो ये दोनों मेल के गैमेट आ गए और यहाँ पर फीमेल के गैमेट्स आ गए, ठीक है, ओके। ऑल राइट, तो अब आगे देखो यहाँ पर क्रॉसिंग कैसे होगा। पहले ये कैपिटल टी इन दोनों के साथ क्रॉस होगा, तो ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस हुआ और ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस हुआ। तो यहाँ पर हमको क्या, रुको मैं दूसरा मार्कर लेती हूँ, इसकी इंक थोड़ी सी ख़त्म हो गई है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप क्रॉस करो अपने साथ, अपने हिसाब से करो वो क्रॉस कैसा आएगा। ओके, तो देखो क्या बताया जा रहा है हमको इधर पे, आपका ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस हो रहा है और ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस हो रहा है। हमेशा पहले कौन सा लिखते हैं? बड़ा लेटर पहले आता है। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब ये वाला भी इन दोनों के साथ क्रॉस होगा, तो स्मॉल टी और कैपिटल टी, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, लेकिन ऐसा लिखो मत, कंफ्यूजन होगा। कैपिटल लेटर हमेशा आगे लिखो और स्मॉल लेटर हमेशा बाद में। सो ये वाला इसके साथ क्रॉस हुआ, अब ये वाला इसके साथ क्रॉस होगा, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब मुझे यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो 3 टाइप के प्लांट्स मिले हैं, एक एकदम प्योर टॉल, एक हाइब्रिड टॉल और एक डॉर्फ। तो इसको मैं लिख लेती हूँ। मैंने इसको लिखा कि ये मुझे एकदम प्योर टॉल मिला है। क्या मिला है मुझे? प्योर
टॉल, क्योंकि प्योर क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि दोनों अलील सेम हैं। फिर मुझे 2 मिले हैं स्मॉल टी, मतलब हाइब्रिड प्लांट देखने को मिले हैं। क्या मिले हैं? हाइब्रिड टॉल। क्या देखने को मिले हैं? हाइब्रिड टॉल। टॉल क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। और हाइब्रिड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि 2 अलग अलग अलील्स हैं। ओके, और एक प्लांट क्या देखने को मिला है हमको? ड्वार्फ। क्या मिला है हमको? प्योर ड्वार्फ। ओके, सो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है? एक टॉल है, प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल है और एक ड्वार्फ है। तो ये जेनेटिक कैरेक्टर्स है, मतलब हमने इसको जेनेटिक मेकअप के हिसाब से लिखा। तो ये क्या हो गया हमारे प्लांट का, हमारे क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो। ये क्या हो गया हमारा? जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या है यहाँ पर? 1:2:1। एक प्योर टॉल मिला है, 2 हाइब्रिड टॉल मिले हैं और एक ड्वार्फ मिला है। ये जेनेटिक इंस्टीट्यूशन, मतलब जेनेटिक मेकअप के हिसाब से। अगर इसका मैंने पूछा कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, तो हमने क्या पढ़ा था? फिनोटाइप मतलब क्या होता है? सिर्फ जो दिखाई देता है, उसके अंदर जीन्स कौन से हैं कौन से नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, जो दिखाई देता है वो फिनोटाइप होता है। ओके, तो दिखाई क्या दे रहा है? ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, दिखने में तीनों टॉल है। तो दिखने में हमको 3 टॉल प्लांट्स मिले हैं। कितने मिले हैं? 3 टॉल प्लांट्स मिले हैं। और ये छोटा दिखाई देगा। और एक डॉर्फ प्लांट मिला है। क्या मिला है? एक डॉर्फ प्लांट मिला है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? 3:1। लेकिन इसका अगर मैं और अच्छे से डिटेल में स्टडी करूँ तो ये जो 3 टॉल प्लांट्स मुझे मिले हैं, इसमें से एक ही प्योर टॉल है और 2 हाइब्रिड है। तो जब आप एकदम जेनेटिक लेवल में जाके चेक करते हो तो उसको हम बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। और सिर्फ ऊपर से देखकर जब आप डिसाइड करते हो तो उसको हम बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस में से जो आपको दिखाई दे रहा है, और जीनोटाइप मतलब आपने अंदर का जेनेटिक स्ट्रक्चर चेक किया कि टॉल तो है, लेकिन ये प्योर वाला टॉल है कि ये मिक्सचर वाला हाइब्रिड वाला टॉल है। तो प्योर है कि हाइब्रिड है, ये कैसे पता चलेगा? सिर्फ और सिर्फ जीनोटिपिक रेशियो की वजह से पता चलेगा। किसके वजह से पता चलेगा? जीनोटिपिक रेशियो की वजह से। और इसीलिए पुनेट स्क्वायर मेथड / चेकर बोर्ड मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको अच्छे से बताता है कि आपके प्लांट का या आपके क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या है और फिनोटिपिक रेशियो क्या है। तो हमेशा याद रखो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम। मोनो मतलब 1 कैरेक्टर, सिर्फ हाइट की बात कर रहे हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का हमेशा जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का हमेशा जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? 1:2:1। और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? 3:1। ये हमेशा याद रखो। कैसे आया? 1 मतलब प्योर टॉल, 1 मतलब प्योर डॉफ, और जो 2 हाइब्रिड मिले हैं वो। समझ में आई बात? तो जीनोटिपिक रेशियो मतलब क्या होता है? जो जेनेटिक लेवल पे आप चेक करते हो। और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? जो ऊपर से देखकर आप कैलकुलेट करते हो। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ऑल राइट। सो अब हमारा नेक्स्ट क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है? हमने अब भी देखा। ओके, व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस? अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग इन ओनली 1 हेरिटेबल ट्रेट। एक ही कैरेक्टर की हम बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। जैसे कि हमने देखा सिर्फ हाइट की हम बात कर रहे हैं। ओके, एक ही कैरेक्टर है। अब हाइट टॉल हो सकती है या ड्वार्फ हो सकती है, वो उसके टाइप्स हैं, लेकिन एक ही कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉस ऑफ प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट्स। Mendel performed the monohybrid cross between 2 pea plants with only 1 pair of contrasting character. मेंडल ने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हमको करके दिखाया कि कैसे वो एक कैरेक्टर का आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये प्लांट टॉल है कि ड्वार्फ है। ओके, अभी हमने किया था, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटी का चार्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है हमको यहाँ पर। चलो देखो यहाँ पर। तो अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटी वाला बॉक्स है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हमेशा आपको जब भी क्रॉस पूछा जाएगा, और 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट आया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं कि ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं, अच्छे से क्रॉस बताना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? क्रॉस का फिनोटाइप लिखते हैं, मतलब आपने जो पेरेंट्स सिलेक्ट किए हैं उनका फिनोटाइप क्या है। तो हमारे पेरेंट्स का फिनोटाइप क्या है? हमारे पेरेंट्स टॉल और ड्वार्फ, मतलब या तो आप एक टॉल प्लांट लेंगे और एक ड्वार्फ प्लांट लेंगे। और फिर जब आप उसको, हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। मोनो हाइब्रिड मतलब हमको एक ही कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ हाइट की बात कर रहे हैं। तो एक ही कैरेक्टर हुआ और हमको आगे जाके हाइब्रिड मिलने वाला है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो आपने फिनोटाइपिक लिया कि मतलब आपने फिनोटाइप लिखा कि एक टॉल प्लांट लिया है और एक ड्वार्फ प्लांट लिया है,
उसका जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप टॉल प्लांट का कैपिटल टी और डॉर्फ प्लांट का स्मॉल टी। इधर पे जीनोटाइप क्या आएगा, स्मॉल टी, क्योंकि हम पेरेंट्स हमेशा प्योर लेते हैं। कैसे पेरेंट्स लेते हैं, हम हमेशा प्योर पेरेंट्स लेते हैं। ओके, सो अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर एक टाइप का अलील है तो एक ही गैमेट बनेगा, करेक्ट है। तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम गैमेट्स बनाएंगे। यहाँ पर एक ही टाइप का अलील है इसलिए एक गैमेट, यहाँ पर भी एक ही टाइप का अलील है इसलिए एक गैमेट। दोनों को क्रॉस किया तो हमको फर्स्ट जनरेशन देखने को मिला। फर्स्ट जनरेशन में क्या देखने को मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। दिखने में ये टॉल है तो इसका फिनोटाइप क्या लिखेंगे हम, टॉल। लेकिन इसका जीनोटाइप क्या होगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, करेक्ट है। तो अब हमको सेकंड जनरेशन चाहिए। सेकंड जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट जनरेशन का सेल्फिंग करते हैं। क्या करते हैं हम, फर्स्ट जनरेशन का सेल्फिंग करते हैं। तो हमने ये वाला जो टॉल हमको मिला था हम उसका ही सेल्फिंग कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जीनोटाइप लिखा, अब इसके गैमेट्स बनाने हैं। पहले ही आपको मैंने ट्रिक बता दी है, एक टाइप का अलील रहेगा तो एक गैमेट्स। यहाँ पर दो टाइप के अलील है, एक कैपिटल लेटर है एक स्मॉल लेटर है, तो दो गैमेट्स बनेंगे। कितने गैमेट्स बनेंगे, दो गैमेट्स बनेंगे। ये मेल पेरेंट ये फीमेल पेरेंट, या ये फीमेल पेरेंट ये मेल पेरेंट, वाइस वर्सा। तो अब आप इसका पुनेट स्क्वायर बनाओगे। क्या बनाओगे, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजिंग है, रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दिस इज मोर एक्यूरेट मेथड। तो आप इसका पुनेट स्क्वायर मेथड लिखोगे। यहाँ पर आप बनाओगे मेल गैमेट्स और यहाँ पर आप लिखोगे फीमेल गैमेट्स। आप इनका क्रॉस करोगे। क्या करोगे, क्रॉस। पहले ये वाला कैपिटल टी इन दोनों के साथ, तो यहाँ पर आएगा कैपिटल टी, यहाँ पर आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल लेटर पहले लिखते हैं। यहाँ पर भी अब इन दोनों के साथ क्रॉस, तो यहाँ पर भी आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टी इस टी के साथ कैपिटल लेटर पहले लिखते हैं और फिर स्मॉल टी। तो यहाँ पर हमको फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो लिखना है। क्या लिखना है, जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो क्या दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पर एक टॉल है, दो हाइब्रिड हैं और एक डॉर्फ है। मतलब एक जो है वो टॉल है, दो हाइब्रिड हैं और एक डॉर्फ प्लांट है। ओके, और फिनोटिपिक रेशियो अगर आपसे पूछा जाए, फिनोटिपिक मतलब जो दिखाई दे रहा है, तो ऊपर से क्या दिखाई दे रहा है, ये भी टॉल है क्योंकि दोनों कैपिटल है, ये भी टॉल ही रहेगा क्योंकि टी डोमिनेंट है, ये भी टॉल रहेगा क्योंकि टी डोमिनेंट है। तो तीन टॉल दिखाई दे रहे हैं। कितने टॉल दिखाई दे रहे हैं, तीन। इसमें अगर एक भी कैपिटल टी होता तो ये भी टॉल होता, लेकिन इसमें कैपिटल टी नहीं है, इसमें दोनों स्मॉल टी हैं। तो ये कैसा दिखाई देगा आपको, डॉर्फ। कैसा दिखाई देगा आपको, ये डॉर्फ, मतलब दोनों स्मॉल टी हैं, या आप इसको बोल सकते हो डॉर्फ। सो दिस इज योर फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। ये पूरा चार्ट अगर आप बनाते हैं और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन लिखते हैं तो 3 मार्क्स आपकी झोली में है। दिस इज द शॉर्ट नोट फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सेम इसी तरीके से डाईहाइब्रिड क्रॉस भी है। ये आपको समझ में आ गया अच्छे से, पक्का। ये बहुत सिंपल है, अगर अभी नहीं समझ में आया तो आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं चीज़ें। अच्छे से इसको ले लो, लिख लो, प्रैक्टिस करो 2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ऑल राइट। अगर आपको मोनोहाइब्रिड अच्छे से समझ में आ गया है तो अब डाईहाइब्रिड का भी डेफिनेशन आप देख लीजिए। डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमको क्या बताया गया है, पहले डेफिनेशन देख लीजिए, आपको क्रॉस करने के बाद ही ये समझ में आएगा अच्छे से। A cross between parents differing in 2 heritable traits. Traits means character. हमने मोनोहाइब्रिड में एक ही कैरेक्टर की बात की थी, या तो टॉल या तो डॉर्फ। ओके, मतलब नहीं, सॉरी, हाइट की। टॉल या डॉर्फ वो उसका टाइप है, लेकिन कैरेक्टर एक ही था, सिर्फ हाइट के बारे में हम बात कर रहे थे मोनोहाइब्रिड में। अब हम डाईहाइब्रिड में 2 कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉस ऑफ प्योर टॉल राउंड सीडेड प्लांट विथ डॉर्फ रिंकल सीडेड प्लांट। मतलब आप प्लांट के 2 कैरेक्टर एक साथ ले रहे हो, जैसे कि प्लांट की हाइट और सीड का शेप, दोनों आपको एक साथ चेक करना है। तो ऐसे में आप 2 कैरेक्टर चेक कर रहे हो, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं हम इसको, डाईहाइब्रिड क्रॉस। Mendel also performed the dihybrid cross between pea plants differed in 2 pairs of contrasting characters. तो मेंडल ने हमको बहुत सारे अलग अलग क्रॉसेस दिए अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ कि आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे चेक कर सकते हैं और आप डाईहाइब्रिड क्रॉस कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लेट अस सॉल्व इट क्विकली। आपका फिनोटाइप, डाईहाइब्रिड बोला मतलब 2 कैरेक्टर। ओके, सो यहाँ पर आप 2 कैरेक्टर कौन से ले रहे हैं, आप सीड का कैरेक्टर ले रहे हैं, सीड के दोनों कैरेक्टर ले रहे हैं, सीड का शेप और सीड का कलर। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होता है सीड का, राउंड शेप एंड येलो कलर। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से हैं सीड के, सॉरी, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से हैं सीड के, राउंड शेप एंड येलो कलर। और रिसेसिव कैरेक्टर्स कौन से हैं, रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर। करेक्ट है। अब इसका हमको जीनोटाइप लिखना है। जीनोटाइप कैसा आता है, राउंड सीड है तो कैपिटल आर क्योंकि अलील पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और येलो सीड है तो कैपिटल वाई। मैं 2 कैरेक्टर एक साथ ले रही हूँ इसीलिए दोनों के अलील साथ में लिखूंगी। यहाँ पर भी रिंकल सीड है तो स्मॉल आर और ग्रीन सीड्स है।
ये डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए हम जो अल्फ़ाबेट लेते हैं उसी का स्मॉल लेटर हम रिसेसिव कैरेक्टर के लिए लिखते हैं। नहीं तो आप बोलोगे मैम इधर येलो था इसीलिए वाई लिया, तो इधर ग्रीन है तो जी क्यों नहीं लिया। नहीं, आप कलर के हिसाब से लेटर नहीं लेते हो, आप डोमिनेंट कैरेक्टर में जो लेटर लेते हो उसी का शॉर्ट लेटर मतलब स्मॉल लेटर लिखते हो रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, तो अब इसका हमको गैमेट बनाना है। गैमेट के लिए मैंने आपको एक ट्रिक क्या सिखाई है कि जितने टाइप का अलील होगा उतने टाइप के गैमेट्स बनेंगे। स्टार्टिंग में हम एक ही टाइप का अलील देख रहे थे, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, एक ही टाइप का अलील होता था इसीलिए एक ही गैमेट बनता था। यहाँ पर देखो दो अलग अलग टाइप्स प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर दो कैपिटल आर और दो कैपिटल वाई है, तो यहाँ पर गैमेट्स कैसे बनेंगे, एक कैपिटल आर का और एक कैपिटल वाई का, करेक्ट है। और यहाँ पर भी दो स्मॉल आर है दो स्मॉल वाई है, तो दो गैमेट्स बनेंगे। इन दोनों गैमेट्स को जब आप क्रॉस करोगे तो आपको F1 जनरेशन में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, यार कैपिटल आर विल क्रॉस विद स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई विल बाइंड विद स्मॉल वाई। तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट कैसा है, ये हाइब्रिड है। क्या है ये, एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब ये प्योर नहीं है। यहाँ पर आपको दिखने में ये राउंड सीड दिखाई दे रहा है और येलो कलर का सीड दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जेनेटिक कैरेक्टर कैसा है, इट इज़ ए हाइब्रिड कैरेक्टर। कैसा है इसका जेनेटिक कैरेक्टर, इट इज़ हाइब्रिड इन नेचर। ओके, अब इसी का मैं सेल्फिंग कराऊंगी क्योंकि F2 जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, हमको फर्स्ट जनरेशन में जो बहुत सारी सीड्स मिलती हैं, मतलब समझो ऐसे हाइब्रिड कैरेक्टर की मुझे 4-5 सीड्स मिली है, तो मैं इन दोनों सीड्स का आपस में सेल्फिंग करा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं सेल्फिंग कराऊंगी तो वापस से मुझे सेम गैमेट्स लिखने, मतलब सेम जीनोटाइप लिखना है, करेक्ट है, सेम जीनोटाइप हम लिख रहे हैं। अब इसका गैमेट थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो यहाँ पर दो टाइप के लेटर थे, दो कैपिटल आर थे दो कैपिटल वाई थे, तो मैंने एक कैपिटल आर लिखा एक कैपिटल वाई लिखा। यहाँ पर 4 लेटर्स हैं, यहाँ पर भी 4 थे, लेकिन यहाँ पर दो सेम थे, यहाँ पर चारों अलग अलग है, तो यहाँ पर 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 4 टाइप के गैमेट्स। यहाँ 2 टाइप के लेटर थे इसलिए 2 टाइप के गैमेट, यहाँ 4 टाइप के लेटर है इसलिए 4 टाइप के गैमेट्स। तो गैमेट्स कैसे बनाना है डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, आप सबसे पहले तो ये कैपिटल आर ले लो, कैपिटल आर को इन दोनों वाई के साथ क्रॉस करो। तो पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा और फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा, ये बन गया आपका 2 गैमेट। अब स्मॉल आर बचा, तो अब स्मॉल आर को इन दोनों के साथ ले लो। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा, तो ये इसके गैमेट्स हैं। सेम ऐसे ही डिट्टो इसके भी गैमेट्स आएंगे क्योंकि दोनों पेरेंट्स तो सेम है, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉपी कर दो। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। ठीक है, तो ये आपके बन गए गैमेट्स। अब मैंने पुनेट स्क्वायर मेथड बनाया है, आप भी बना लो फटाक से पुनेट स्क्वायर। ओके, अब ये पुनेट स्क्वायर में हमने क्या लिखा, मेल गैमेट्स ऊपर की तरफ, फीमेल गैमेट्स नीचे की तरफ, डजंट मैटर। हमने सारे गैमेट्स लिखे। कैपिटल आर कैपिटल वाई हमेशा क्रॉस चेक करो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब बहुत सारे बच्चे इसमें से पूछेंगे कि मैम आपने तो बोला था कि कैपिटल लेटर हमेशा आगे लिखते हैं। करेक्ट है, कैपिटल लेटर हमेशा पहले लिखते हैं, लेकिन कब, जब दोनों अलील सेम हो। मतलब अगर ऐसा है एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी है, दोनों हाइट बता रहा है, दोनों सेम कैरेक्टर बता रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम हमेशा ऐसा लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कलर बता रहा है, मतलब ये हमको शेप बता रहा है और ये हमको कलर बता रहा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। इससे हमको शेप पता चल रहा है और इससे हमको कलर पता चल रहा है। यहाँ पर एक ही कैरेक्टर है, यहाँ पर 2 कैरेक्टर है, तो ऐसे टाइम पे आपको कैपिटल स्मॉल नहीं देखना है, जैसे सीक्वेंस में आ रहा है उसी सीक्वेंस में लिखना है। ऐसे टाइम पे जब होता है, जब एक ही कैरेक्टर की बात होती है तो कैपिटल लेटर पहले आता है। तो चलो इसको क्रॉस करते हैं, मज़ा आता है ये क्रॉस करने के लिए। कैसे करेंगे, पहले ये वाला बॉक्स इन चारों बॉक्स के साथ, तो पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई इसके साथ क्रॉस होगा, तो आर को आर के साथ लिखो और वाई को वाई के साथ लिखो। ठीक है, सो हमको ये फर्स्ट मिला। अब सेकंड क्या है, वापिस आर को आर के साथ, और अब देखो y को आप जब y के साथ लिखोगे तो दोनों y है, तो पहले कैपिटल वाला y आएगा और फिर स्मॉल y आएगा। अब थर्ड बॉक्स, कैपिटल R को स्मॉल r के साथ और कैपिटल Y को कैपिटल Y के साथ, और अब फोर्थ कैपिटल R को स्मॉल r के साथ और कैपिटल Y को स्मॉल y के साथ। समझ में आया, ये फर्स्ट बॉक्स हो गया। इसी हिसाब से आप लोग करो, मैं यहाँ पर भरते जाती हूँ, आप लोग बॉक्सेस भरो। सेकेंड बॉक्स में क्या आएगा, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। अब थर्ड
कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो यहाँ पर स्मॉल आर है और यहाँ पर कैपिटल आर है, दोनों आर है, तो पहले मैं कैपिटल वाला आर लिखूंगी क्योंकि दोनों शेप बता रहा है, ठीक है। और फिर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और लास्ट में कैसा आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। बहुत कंफ्यूजिंग है, टंग ट्विस्टिंग हो गया, कंफ्यूजिंग है, ओके। सो दिस इज योर पुनेट स्क्वायर मेथड, दिस इज योर डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसका आप निकालो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। क्या निकालोगे आप इसका, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। मैं आपको निकाल के नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताओगे डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है और जीनोटिपिक रेशियो क्या है। दिस इज योर होमवर्क, आपको फिनोटिपिक रेशियो निकालना है और जीनोटिपिक रेशियो निकाल के मुझे बताना है। इसका जब हम डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, आप टेंशन मत लो, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे अरे मैम आ ही नहीं रहा है। तो कमेंट सेक्शन पे ऐसे मत भर देना कि मैम नहीं आ रहा है। जिनको आ रहा है ट्राई करो, कोशिश करो, सही तो सही, गलत तो गलत, बट कुछ तो आएगा। सो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो कैलकुलेट करके बताओ, ट्राई करो, देखो क्या आता है वो अच्छे से मेंशन करो, ओके। तब आपको पता चलेगा कि आपको ये कितना समझ में आया है और कितना नहीं समझ में आया है। ऑलराइट, ओके। तो आई होप कि आज का सेशन काफ़ी मज़ेदार था क्योंकि कुछ सॉल्व करने के लिए मिला। मुझे तो अच्छा लगा बहुत दिन के बाद जेनेटिक्स करने के बाद। आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, आज हमने टर्मिनोलॉजीज वाला पार्ट खत्म कर दिया, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन द लाइक बटन, कमेंट योर रिव्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम नेक्स्ट सेशन मोटिवेट होकर जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें। और शेयर करना मत भूलिए इस वीडियो को, जितना हो सके उतना अपने स्टूडेंट मेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। दे विल गिव यू ब्लेसिंग्स ऑफ कोर्स एंड यू विल सपोर्ट अस। And if you haven't subscribed to our channel yet, then that is not fair yaar. Please go and subscribe to the channel so that we can grow more and more and we can help you more and more, okay? And also आप हमारी चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारी चैनल के नीचे ज्वाइन बटन आई है, सब्सक्राइब बटन अलग होता है, ज्वाइन बटन अलग होता है। जब आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इनिशियल अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसके वजह से हम आपको पर्सनल गाइडेंस दे सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि मतलब आपका इंडिविजुअल टाइम टेबल कैसे बनाना है, आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स कैसे करना है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने क्लासेस वगैरह नहीं लगाई है, उनके लिए ये पर्सनल एक इंडिविजुअल हेल्प हो जाएगी। तो ज्वाइन बटन पर एक बार क्लिक करके देख तो लो कि मेंबरशिप पैकेजेस है क्या। बहुत ही सस्ते पैकेजेस है, आपके लिए काफ़ी अफोर्डेबल है, ओके। और अगर आज के सेशन में कोई भी डाउट होगा देन मेक श्योर दैट यू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। मैंने होमवर्क क्या दिया है, आपको फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बताना है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, ओके। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं बताऊंगी ये नेक्स्ट सेशन में, डोंट वरी, बट ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। जितना हो सके उतना वीडियोज़ को शेयर कीजिए, बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ। थैंक यू। प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम, इंस्टा एंड फेसबुक पेज। सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।